हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं। येलो डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, और विद दिस ब्लू डेक राइडर वेट के डेक से हम देखेंगे पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। ओके, मैं यहाँ बता दूं कि मैं अपनी तरफ से इस डेक को आपकी एनर्जीज और इस डेक को आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ठीक है बता रही हूँ, बट वाइसा वर्सा हो सकता है, जैसे आपकी स्थिति आपसे रेजोनेट हो वो वैसे ही लीजिएगा। दूसरा, इस रीडिंग को आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, थर्ड पर्सन सिनारियो में, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड किसी भी सिनारियो में देख सकते हो। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी देख सकते हो। आपके पर्सन की एनर्जीज, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एनर्जीज है, ये यहाँ चेक होगा। ठीक है, रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे रीडिंग तभी रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं बट कोई लाइक कमेंट नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है राइट नाउ में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर डिस्टर्ब, अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो, बहुत सारी बातें अपने अंदर ही अंदर चल रही हैं। मतलब अगर आप 24 घंटे काम करते हो ना, तो मतलब 24 घंटे उस काम में आपका मन नहीं लगता है, इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ऐसी एनर्जी है। डर बैठे हुए हैं अंदर आपके, नेगेटिव माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा ही आपने जो है बना रखा है। आपने इस इंसान को लेकर बहुत नेगेटिविटी अपने दिमाग में डाली हुई है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है, ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये इंसान मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा, इस इंसान को कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस इंसान को थर्ड पर्सन छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारी दिमाग में डाली हुई है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। आपने अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस इंसान को दे रखी है। आप इस इंसान को अप्रोच करना चाहते हो बट डरते हो कि ये इंसान जो है पहले भी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और फिर से ही आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पर तो खुशी नज़र आते हैं। आपको लगता है कि यार ये तो खुश है अपनी लाइफ में, मेरी क्या ज़रूरत है इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए आपको गिल्ट होता है कि इस इंसान ने आपको अप्रोच किया और आपने इसको या तो कुछ सुना दी दो चार बातें, या फिर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, बट अब आपको लगता है कि इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, इसको समझना चाहिए था। ये भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं आपके लिए क्या है इस समय। पेज ऑफ कप्स। पर्सन आपसे डिस्कनेक्टेड नहीं हुए हैं अभी भी। पर्सन अभी भी होपफुल हैं, अभी भी आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। एंड यहाँ पर देखा जाए तो पेज ऑफ कप की एनर्जी ऐसी है जो एक वियर्ड एनर्जी होती है ना, कि यार मुझे इस इंसान की याद क्यों आ रही है, इस इंसान से इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है, इस इंसान के पास जाने का मन क्यों कर रहा है, इससे बात करने का मन क्यों कर रहा है। वो एनर्जीज हैं यहाँ पर। बट हाँ, आपकी तरफ एक जेस्चर, हेलो हाय मैसेज करने का इनका मन ज़रूर होता है। ठीक है, देखो नाइट ऑफ कप्स। और ये चीज़ को बहुत वियर्ड भी लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वो हो सकता है जिम्मेदारी में उलझे हुए इंसान है, वो हो सकता है आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं और खुद ही फिर ऐसा फील कर रहे हैं, तो उनको बहुत वियर्ड लगता है कि यार ये अचानक से मुझे इतनी अटैचमेंट क्यों फील हो रही है, या इतना प्यार क्यों महसूस हो रहा है उस इंसान के लिए। ठीक है, ये कमिटेड हो सकते हैं, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं एंगेज्ड हो सकते हैं, बट फिर भी आपके लिए कहीं ना कहीं इनको फीलिंग्स फील होती हैं, और जो उस इंसान को डेफिनेटली वियर्ड लगते हैं कि ये क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ कर रही हूँ मैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान बहुत हद तक कोई ना कोई, देखो डेट प्लान करना या कोई सरप्राइज प्लान करना ज़रूर ऐसी एनर्जी में है, ऐसा विचार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस इंसान को सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हो, अगर आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, आप अपने काम करियर में व्यस्त हो, तो उसको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जो कि आपको उस इंसान से दूर कर रहा है, आपको इतना प्यार इतना कंफर्ट फील करा रहा है कि आप इस इंसान को भूल रहे हो। इस इंसान के दिमाग में ये चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन
आपके लिए आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं यहाँ पर, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप इस टाइम पीरियड से नहीं गुजरोगे ना तो लाइफ में बहुत सारे लोगों पर ऐसे ही भरोसा करते चले जाओगे, बहुत सारे लोगों को अपना फ़ायदा उठवाने दोगे, ऐसी आपके मन में आती है एनर्जी कि आपको लगता है कि शायद ये मेरे कर्माज है, शायद ये मैं झेल रहा हूँ, झेल रही हूँ क्योंकि इससे मुझे कुछ सीख मिल रही है, हाँ ये होना ज़रूरी था, मैं बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ठीक है, ये एनर्जी है। दूसरा, आप रेडी हो रहे हो ब्लूम करने के लिए, आप रेडी हो रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप रेडी हो रहे हो लाइफ में फिर से एक्सप्लोर करने के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स क्लोज करना चाह रहे हो सकता है क्लोजर नहीं मिला है इस इंसान से और आपको लगता है कि आपको क्लोजर मिल जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है, ना तो डेथ की एनर्जी में है ना रीबर्थ की एनर्जी में है, बीच में स्टक हुए हुए हैं, करें तो करें क्या, ना इस इंसान को छोड़ पा रहे हो, ना इस इंसान से आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस इंसान के साथ रह पा रहे हो, ये एनर्जी यहाँ फील होती है आपको। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी और को चूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको अब इस रिश्ते को पीछे छोड़कर जो है अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं बहुत बार बहुत सारे रीडर्स या हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग्स में भी आपको ये देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि आपकी और इस इंसान की कार्मिक साइकिल थी जो अब एंड हो रही है, तो उसकी वजह से आपके माइंड में आता है कि आपको इस इंसान को अब छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर आप बहुत मन ही मन ना चीज़ें घुमाते रहते हो, करूँ क्या क्या करना चाहिए मुझे, क्या इस इंसान को छोड़ देना चाहिए मुझे, ये चीज़ें आती हैं मन में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप सीक्रेटली मैरिड हो, सीक्रेटली, किसी को पता नहीं है, आपकी शादी हुई हुई है, आपकी मैरिज हुई हुई है और आपको लगता है कि आपकी मैरिज का क्या होगा, क्या ये मैरिज दोबारा से सबके सामने एक्सेप्टेड होगी या नहीं होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे भी हो सकते हैं, शायद ये मैरिज किसी को पता ही नहीं है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन आपके कार्मिक नजर आ रहे हैं और हो सकता है ये बात आपको पता भी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता छुपा हुआ है, आप दोनों मैरिड हो और ये रिश्ता छुपा के चला रहे हो आप दोनों, ठीक है, सेपरेटली मैरिड हो, इस रिश्ते को छुपा कर चला रहे हो और आपको लगता है कि ये इंसान कब सॉरी अपॉलॉजी करके आपके पास वापस आएंगे, कब आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक होगी, हील होगी, कब उस नए इंसान, जो नया इंसान आप दोनों के बीच में आ गया, मान लो इनकी स्पाउस है, आपकी स्पाउस है, वो जो इंसान है उससे कब ये मतलब पीछा छूटेगा और कभी आपके साथ रिश्ता जो है ठीक करेंगे। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है स्ट्रेंथ, पर्सन आपको अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल करना गुस्से का काम, मतलब गुस्से में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको प्यार से ही कंट्रोल किया जा सकता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो प्यार में तो कुछ भी कर जाए, पर अगर गुस्सा या कंट्रोल, अगर ईगो दिखाओगे तो कुछ भी नहीं करोगे, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए काइंड, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हर्डल्स हैं आप दोनों के बीच में, सोसाइटी के हर्डल्स हो सकते हैं, स्पेशली सोसाइटी या फैमिली, ये 2 रीजन दिख रहे हैं जहाँ पर ये इंसान जो है इस रिश्ते में काम ज़रूर करना चाहते हैं, बट ये हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहिए, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है इस पर्सन को, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप लोगों के बीच में हर्डल्स हैं और इस इंसान को बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तो उसको ये है कि मतलब रिश्ता रखना है बट पेशेंस के साथ ही जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप कहो आज शादी हो जाए और कल बच्चे हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, समझे ना, मतलब बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे ये, इनको ऐसा कि मुझे टाइम के साथ लाइफ में इस रिश्ते में आगे बढ़ना है।
आप उसमें जितना मर्जी धक्के लगा लो इस रिश्ते में, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इनके माइंडसेट में ये है कि इनको डेफिनेटली आप अपने लिए कंपेटेबल लगते हो, पसंद हो, आपकी तरफ एक ये झुकाव, एक पुल महसूस ज़रूर करते हैं, आपकी यादों में कंट्रोल्ड फील करते हैं। बट ये इंसान कहते हैं ना, हाथी के साथ खाने कुछ और दिखाने कुछ और, कि अभी आपको दिखाएंगे यही कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि वो भी वेट करते हैं, जबकि वो भी आपसे अटेंशन चाहते हैं, जबकि वो भी आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो खुद से एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बता दिया है कि यहाँ पे हर्डल्स हैं, ठीक है। और उन्हें जो एक्शन भी लेने हैं तो वो समय के साथ, सिचुएशंस के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। द लवर्स की एनर्जी है आपकी तरफ से। आपको लगता है कि इस इंसान की लाइफ में ऑप्शंस हैं, ये इंसान आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, इसके लाइफ में कोई और भी है जिसको ये आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, इस समय दे रही है इंपॉर्टेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और एंगेजमेंट करवा ली गई है इस इंसान की, या मैरिज करवा दी गई है इस इंसान की, या इसकी लाइफ में कोई और है जो इनके स्टेटस के बराबर का है। तो आपको लगता है कि ये इंसान जो है उसी को अटेंशन दे रहे हैं, उसी के साथ रह रहे हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको कम पसंद करते हैं। ये चीज़ें बहुत घुमाते हो आप माइंड में, क्यों, किस लिए, क्यों कंपेयर करते हो आप अपने आप को किसी और के साथ, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ज़रूर है कि आपको लगता है कि ये जो हमारा रिश्ता है ये पब्लिकली कब अनाउंस होगा, कब लोगों को पता चलेगा कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, कब हमारे रिलेशनशिप को क्लीन चिट मिलेगी, हाँ हम लोग रह सकते हैं एक साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप किसी थर्ड पर्सन को दोषी ज़रूर मानते हो आपके और उनके बीच में आने के लिए। आपको पूरा ट्रस्ट इस इंसान पे नहीं होता है, आपके मन में आती है ये बात कि किसी और इंसान की वजह से आपके और इनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पुल ज़रूर फील करते हो इस इंसान की तरफ, अट्रैक्शन बहुत फील करते हो, आपका मन करता है कि इस इंसान को अटेंशन दो, इस इंसान को पैम्पर करो, बट कंट्रोल करते हो खुद को, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते हो आप, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है द 6 ऑफ पेंटिकल। जो बात मैंने कही कि वो रिश्ता निभाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं टर्म्स कंडीशन अपनी, तो हो सकता है ये चाहते हैं कि आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा आप समझें, सामने वाले को भी समझ कर रिश्ता निभाया जा सकता है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप जो हैं किसी और को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो इनको ऐसा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ये चीज़ें इनके मन में आती हैं, ठीक है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हें भी लगता है कि आपके और इनके बीच में कर्मास जो हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, कि कर्मा की वजह से कभी आपका ध्यान इनके ऊपर होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि कर्मास जो हैं वो कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं आप दोनों को। टाइम ऐसा आ जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है आप दोनों के बीच में कि आप नहीं, या तो आप ध्यान नहीं दे पाते हो या पर्सन आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। सी द एस ऑफ सॉर्ड्स, द एस ऑफ वॉन्ड, ये बात है कि मन करता है बात करने का, बट उनको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सा सोचो समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल चलो, थोड़ा सोच समझ कर कोई एक्शन इनिशिएट लिया करो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप पक्का पक्का आपके पर्सन की तरफ से ये ज़रूर है कि उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, जिसकी वजह से आप इस इंसान को कट ऑफ कर रहे हो, इस इंसान से आगे बढ़ चुके हो। और कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो इस इंसान को लगता है कि उसको बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे रिश्ता निभाना है, स्पेशली फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा इस इंसान का है कि फिजिकल रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, ठीक है। द पेज ऑफ सौदा, बहुत क्यूरियस रहते हो इस इंसान को लेकर, आपके मन में चलती रहती चीज़ें, इंसान कहाँ है, सोशल मीडिया पर सर्च करते हो, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते जा रहे हैं इस इंसान के आपके मन में। यस, आप उसको बोलते कुछ नहीं हो, आप उसको कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं करते हो, बट उसके लिए कहीं ना कहीं क्यूरियस ज़रूर रहते हो, ठीक है। पर्सन की थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो डिसअपॉइंटेड हैं आपके किसी एक्शन से, आपके किसी जेस्चर से। उनको लगता है कि शायद आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना जल्दबाजी में कह जाते हो, बोल जाते हो, आप सोच समझ कर नहीं बात करते हो, आप बहुत हद तक कई बार कड़वा बोल जाते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड इसलिए है कि आपकी एंगेजमेंट मैरिज क्यों हो गई, आप किसी और के साथ लाइफ में आगे क्यों बढ़ गए, आपने उनको स्टक कर दिया। और आपने अगर उनको बताया भी है ना कमिटमेंट वगैरह के बारे में कि आपकी एंगेजमेंट हो गई है, मैरिज हो गई है, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से। बट अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, अभी आप किसी तरीके का प्रॉमिस चाह रहे हो, तो वो उस चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड है कि इतनी जल्दी क्या है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला है आपके पर्सन थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, ओके। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड,
पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, कई बार रोते हो, कई बार जो है आप आपको लगता है आप अकेले रह गए हो, आपके पर्सन जो है लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, बट आपको अकेले रह गए हो नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आप अकेले ही काफ़ी हो अपनी लाइफ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये चाहते हैं जो भी इश्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएं और आप लोगों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। और बट ये है फुल मून इन कैंसर, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन की मदर के साथ, मतलब आप और इनकी मदर, उन दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ओके, जिसकी वजह से वो चाहते हैं चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। आप देखो प्रैक्टिकली तो आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, पर स्पिरिचुअली 5D लेवल पे कहीं ना कहीं लगता है कि इस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और उसकी आप कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान की तरफ से है, ये पर्सन जो है रियल, जो भी इनकी रियल सेल्फ है वो उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स पे रिश्ता निभाना चाहेंगे, वो अपने टर्म्स कंडीशन पे रिश्ता निभाना चाहेंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग होना चाहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि जो वो हैं आप उनको एक्सेप्ट करो, उनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश मत करो, बदलाव लाने की कोशिश मत करो, चीज़ों को ज़बरदस्ती जो है ना कुछ और बनाने की कोशिश मत करो। ये यहाँ पर इस इंसान के जो है एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कलेक्टिव, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा। आप बताओ मैं क्या, मैं तो कुछ अलग से तो नहीं कर रही ना कि मैं आपका कुछ अलग से नाम ले रही हूँ, कोई नाम स्पेसिफिक कोई नाम लेकर आपके सामने कहा जा रहे हैं कि आप बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, कि जल्दी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में चेंजेस आ जाएं, सिनेरियोज में चेंजेस आ जाएं। पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान है, सिनेरियोज में परेशान है, जो जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ रहा है, जो वेट इनको करनी पड़ रही है, उस चीज़ से वो परेशान ज़रूर है। आप ये मानो या ना मानो, वो इंसान परेशान है इस चीज़ के लिए। एक्सपेक्टेशन देखते हैं क्यों है। एक्सपेक्टेशन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, हाउस ही आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी जो है आप लोगों के बीच में यूनियन हो और आपका एक खुद का फैमिली हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इनके घर से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, हो सकता है इनके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनको टेंशन ये भी है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, पब्लिक क्या कहेगी, पब्लिक इमेज खराब हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो चीज़ें बहुत टेंशन देती हैं इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स इसलिए भी नहीं बता रहे क्योंकि आप इनसे एज में बड़े हो या फिर आप इनसे कहीं ना कहीं स्टेटस में बड़े हो, ठीक है। स्टेटस मतलब आपका हाई है इनसे, ओके। आई डोंट नो हाउ हार्ड, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो आपकी तरफ से ये मैसेज ज़रूर है इनके लिए कि आपको जाने देना, आप मतलब इनका आपकी लाइफ में ना होना कितना मुश्किल है आपके लिए, ये आप इन्हें कहना चाहते हो। डेफिनेटली ये मैसेज आ रहा है पर्सन की तरफ से। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। शायद आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो इन तक। इन्हें लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ होते हैं ना, तब तो ये सिर्फ आपके साथ ही होते हैं, सारी चीज़ें ये भूल जाते हैं, लाइफ में सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ आपके साथ होते हैं। और ये ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि इनके यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ज़्यादा पास नहीं आने देना, आने दे सकते। या तो ये मैरिड हैं या फिर इनकी लाइफ में आप ज़्यादा स्टेटस हाई वाले हो या आप मैरिड हो और ये सब कुछ सोसाइटी को लेकर, हाई ऑनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है। सो और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना बहुत सारी लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना उनके पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने काम करियर के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता है इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं और आज भी ये गलत हैं और ये आपसे डेफिनेटली माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये इन्हें लगता है कि आप एक दिन इन्हें माफ़ कर दोगे एंड उन्हें ये भी लगता है कि काश आप उनके बिना खुश हो, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके बिना खुश तो होने वाले हो नहीं, ठीक है। ZLGRVBQN
यू पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का जो है नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या होगा। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। द एस ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। देखो एस ऑफ पेंटिकल कहता है ये कोई ना कोई जो है एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, बट ये एक्शन ना लगभग 1 साल की बात कर रहा है, उससे पहले नहीं है, क्योंकि दोनों कार्ड जो है पेंटिकल के आ रहे हैं और द मून जो है कहीं ना कहीं हिडन एनर्जीज की बात करेगी। अभी 1 साल तक तो ये ऐसे ही रहेगा रिश्ता, जिसकी भी एनर्जी आ रही है ये 1 साल तक ये रिश्ता भी ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रहेंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि 1 साल के बाद क्या होगा इनके रिश्ते में। वेट देख लो, 1 साल के बाद देखते हैं क्या होगा आपके रिश्ते में। यूनियन, फॉर श्योर यूनियन होगा, फॉर श्योर यूनियन होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको कहा जा रहा है जैसे हो वैसे ही रहो, ज़्यादा चेज मत करो इस इंसान को, ठीक है। थर्ड पर्सन देखते हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स। 1 साल के बाद थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता खत्म होने वाला है, रिश्ते में एंडिंग हो जाएगी और आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी। थर्ड पर्सन के साथ एंडिंग्स के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इस रिश्ते से भाग रहे हैं, इस रिश्ते में ये जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, ये लाइफ में खुद को चूज़ कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि सेम थर्ड पर्सन है, कि थर्ड पर्सन इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। इन्हें दोनों को इन्हें ये रिश्ता सिर्फ फिजिकल लेवल पर निभाना है, कुछ ज़्यादा इस रिश्ते में लव शब्द तो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। टावर, फैमिली सोचती है कल का ख़त्म होता हो आज ख़त्म हो जाए। फैमिली एक्शन नहीं ले रही है और फैमिली जो है अभी कम से कम 4 महीने तो मानो ब्रेक पर है। 4 महीने फैमिली ब्रेक पर नज़र आ रही है मुझे। देखो फैमिली के मन में है कि कुछ भी होता हो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, टेंस्ड कितना ही रहे, कितना ही घमंड क्यों ना टूट रहा हो, पर ये एक्शन लेने वालों में से नहीं नज़र आ रहे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अभी अपनी ईगो के आगे अड़े हुए हैं, इनको कुछ ना कुछ अभी लेसन सीखने हैं जो ये सीख रहे हैं। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि कम से कम 4 महीने इनको अभी हील होने में लगे हैं, क्योंकि इनके कार्मिक जो डेट्स हैं वो लगभग 4 महीने के बाद ही ख़त्म होंगे, उससे पहले नहीं है। मतलब सारे कार्मिक डेट्स ख़त्म नहीं होंगे, 4 महीने में लगभग जो आपके साथ के हैं ना वो उनमें थोड़ी सी रिलीज होगी चीज़ें, और फिर ये आपके साथ जो है कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। अभी तो इनको खुद को ही बहुत नीड है हील होने की, पूरी फैमिली को। देखो मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ ना, उनको हील होने की नीड है अभी उन्हें, उनको कर्मास मिल रहे हैं, लेट इट बी, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।